हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज आपके लिए जो लेकर हम आए हैं वो है आपकी क्लास 9th का व्याकरण का स्टार्ट कर रही हूँ मैं। व्याकरण में आज जो हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं वो है उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे कि आप पीछे हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग लिखा हुआ है पर प्रत्यय नहीं है। कारण ये है कि हम 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसमें 50 उपसर्ग के हैं और 50 प्रत्यय के हैं। तो हम दोनों ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारा आता ज़रूर है। तो आपके एग्ज़ाम में जैसे आ रहा है उपसर्ग प्रत्यय, 2 मार्क्स का आपका उपसर्ग है और 2 मार्क्स का प्रत्यय है। तो उसी तरीके से इसको आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। जब हम उपसर्ग अलग करते हैं तो किस तरीके से होते हैं, और जब हम प्रत्ययों को अलग करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, या कौन सा प्रत्यय लगा है हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा उपसर्ग है उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब आपका फर्स्ट टर्म जो है वो MCQs बेस्ड है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑप्शंस में ही चुनना होगा। तो अब ऑप्शन खुद करना और ऑप्शन में से चुनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इनको भी हम आसान करेंगे, इस डिफ़िकल्टी को भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अभी हम उपसर्ग का ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो हमारे 50 क्वेश्चन हैं वो उपसर्ग हैं, फिर उसके बाद प्रत्यय रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रवचन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब नियम हम आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ रूल्स थे, हमने जब पढ़ा था उपसर्ग प्रत्यय, तो क्या बताया था, जब भी हम मूल शब्द से उपसर्ग को अलग करें या मूल शब्द से प्रत्यय को अलग करें, मूल शब्द का अपना एक अर्थ होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी शब्द हो कुछ भी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा जो भी मूल शब्द होगा उसका सार्थक होना ज़रूरी है, यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। कैसे, अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है प्रवचन, ठीक है। अब इसमें उपसर्ग है, तो उपसर्ग हमको पता है कि मूल शब्द से पहले लगता है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उपसर्ग हो गया। और वचन हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो जाता है। अब देखिए, प्रवचन, वचन कही गई कोई भी बात प्रवचन हो जाती है। प्रवचन किसी पे अगर उपदेश दिए जाएं तो वह प्रवचन हो जाता है। तो यहाँ पर वचन का जो मूल शब्द हमारा था उसका अपना एक अर्थ था। देखिए, उसका एक अर्थ था, लेकिन जब उसमें हमने मूल शब्द जोड़ा तो उसका अर्थ बदल गया। तो यही चीज़, वचन मतलब सिर्फ एक कही गई बात हो सकती है, और प्रवचन किसी चीज़ पर बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सारी तरह तरह की बातों को बताना होता है हमारा प्रवचन, जिसको हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं उपदेश। तो ये चीज़ होती, इसी तरीके से हम अलग करेंगे। जब भी अब हम प्रवचन जो शब्द हमारा था, ये हमारा जो प्रवचन था, प्रवचन में से जब हमने उपसर्ग को अलग किया, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी ये प्रवचन में से हमने उपसर्ग अलग किया तो जो मूल शब्द बचेगा उसका अपना अर्थ होना ज़रूरी है। अगर आपने कहीं से भी अलग कर दिया, मान लो आपने बोल दिया कि ये प्रवचन है, तो ये तो हमारा सही था। अब प्रवचन में से हमने प्र और वा अलग कर दिया उपसर्ग के लिए, और बचा क्या, चन। इसको हमने मूल शब्द बोल दिया और ये हमारा उपसर्ग हो गया। तो ये हमारा गलत है, टोटल गलत है। क्यों? क्योंकि मूल शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। मूल शब्द का अर्थ होना कंपलसरी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया पहले क्वेश्चन में ही, और यही सब हम आगे के सभी क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे। अभी कुछ प्रश्न आपके पास ऐसे भी आएंगे जिनमें हम मूल शब्द जब बदलते हैं, जब हम उपसर्ग हटाते हैं, तो मूल शब्द का स्वरूप भी बदलेगा और उपसर्ग का भी बदलेगा। दिखाएंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करेंगे इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले शब्द यानी कि प्रवचन में हमारा उपसर्ग क्या है। प्रवचन में हमारा उपसर्ग है प्र, ठीक। ये देखिए, हमारा प्र जो है वो उपसर्ग है और वचन जो है ये हमारा मूल शब्द है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया है, निर्जीव शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर्जीव में आप देख रहे हैं कि दो शब्द हैं, निर और जीव, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या लगेगा, ये होगा हमारा निर प्लस जीव। अब देखिए इसमें क्या था, ये जो नी है हमने नी लगाया हुआ है, और ये जो रा था आधा रा, ये कहाँ चला गया, जी के ऊपर चला गया, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, निर्जीव। ये देखिए ये हमारा, सॉरी ऐसे आएगा, ये हमारा इस तरीके से आएगा। निर का जो रा था, जो यहाँ से मिसिंग हुआ, जो आधा रा था, वो कहाँ चला गया है, ये यहाँ ऊपर चला गया है। ये देखिए, तो समझ में आ गया, जो आधे वर्ड होते हैं उनकी मात्राएं उसके मूल शब्द के पहले वाले शब्द के ऊपर लग जाएंगी, ऊपर या अगल बगल में कहीं पर लग जाएंगी। कैसे लगती जाएंगी, ये सभी हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो इसका मूल शब्द, इसका उपसर्ग है हमारा निर, निर प्लस जीव, निर्जीव। अब है हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास में क्या दे रहा है, सुचारू। सुचारू, चारू शब्द किस उपसर्ग से मिलकर बना है। तो अब आप देख रहे हैं चारू, तो यहाँ पर चारू का मतलब हमारा क्या रहता है, चंद्र रहता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, याद है हम लोगों ने अलंकार भी पढ़ा हुआ है। तो चारू मतलब क्या है, यहाँ पर चंद्रमा से है, और सु मतलब क्या होता है आपका उपसर्ग। तो जब हम सु और चारू, ये सु प्लस चारू, तो चारू का तो अर्थ निकल आया और सु हमारा क्या हो गया, उपसर्ग। जब इन दोनों को जोड़ा तब इसका जो शब्द बन रहा है सुचारू, सुचारू हमारा क्या हो जाता है, किसी भी चीज का सही ढंग से करना, किसी भी कार्य को सही ढंग से, सही, सुचारू का मतलब होता है सही ढंग। तो यहाँ पर मूल शब्द का अर्थ अलग था, और जब हमने उसमें उपसर्ग जोड़ा तो जो नया शब्द बन रहा है उसका अर्थ कुछ और अलग निकलता है। तो सही हमारा क्या है यहाँ पर, सु, सुचारू। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, दुर्भाग्य। तो अब इसमें हमारा मूल शब्द क्या, आपका मूल शब्द अलग करना है और आपको इसमें पहचानना क्या है, उपसर्ग क्या है। तो आप यहां देखेंगे दुर, तो ये दुर लग रहा है, जो रा है वो कहां चला गया, भाग्य के ऊपर, और भाग्य मूल शब्द होगा। तो सही हमारा क्या है, दुर्भाग्य का उपसर्ग होगा हमारा दुर। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, अस्थाई शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अस्थाई, आपको पता है कि स्थाई एक शब्द होता है, स्थाई मतलब जो हमेशा बना रहे, और आ लगा देने से ये क्या हो जाएगा हमारा, स्थाई मतलब जो हमेशा, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट। स्थाई मतलब परमानेंट, और अस्थाई मतलब टेम्परेरी, जो कुछ ही समय के लिए रहता है। तो ये दोनों विलोम बन जाते हैं आ लगाने से। तो सही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आ शब्द, स्थाई में हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या है, आकर्षण। आकर्षण, अब आकर्षण क्या चीज, शब्द का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचने वाला। आकर्षण, आकर्षण का मतलब होता है अपनी तरफ खींचने वाला। अब इसमें उपसर्ग जो हमारा लगा है वो है आ, और कर्षण का क्या तात्पर्य हमारा होता है, कर्षण का तात्पर्य होता है खिंचाव, यानी कि खींचना। कर्षण यानी कि खिंचाव, और आकर्षण अपनी तरफ खींचने वाला। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग लगा है वो है आ। अब है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है, संपूर्ण। संपूर्ण जो है इसमें हमें बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। संपूर्ण में हमारा लगा है सम। सम कैसे आएगा, देखिए हम बता रहे हैं, स है और माँ ये आधा है। आधा माँ क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हमने हलंत लगाया हुआ है। ये बिना स्वर के इस्तेमाल किया है, तो बिना स्वर के है। अब यहाँ पर क्या है, पूर्ण, ठीक है, ये हमारा पूर्ण है। अब ये इन दोनों को हम किस तरीके से मर्ज करेंगे, देखिए ये हमारा जो सम है ये आधा माँ है, ये पूर्ण के ऊपर जाकर बिंदी लग जाएगी, तो ये यहां से हट जाएगा।
और ये बन जाएगा संपूर्ण। ठीक है, अब हर शब्द का आपको पता है, हर शब्द जो है वो बिंदी में तब्दील नहीं होता, हर आधा शब्द बिंदी में तब्दील नहीं होता है। इसका क्या नियम है? जो हमारे का, आपका चा, पा, टा, ये जो वर्ग होते हैं, और ता, इन पांचों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण जो आखिरी वाले होते हैं, वही वर्ण जो है हमेशा बिंदी में बदलते हैं। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि कैसे ये सब बदलते हैं। आपको जैसे यहाँ आप जब तक हम का खा गा गा नहीं लिखेंगे, का, खा, गा, घा, फिर है चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, ढा, ड़ा, फिर है ता, था, दा, धा, ना, फिर है पा, फा, बा, भा और मा। तो अब ये वाले जो वर्ण हैं आपके, ठीक है, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके जो आखिरी ये जो वर्ड हैं हमारे, ये जो आखिरी वर्ण आ रहे हैं, जब ये आधे होते हैं तभी इनकी बिंदियां बनती हैं। यानी कि अगर आधा माँ है, आधा ना है, आधा रा है, आधा इया है, आधा ड, तो जब ये हमारे आधे होते हैं तो ही ये हमारे क्या होते हैं, इनका क्या बनता है हमारा, तभी ये बिंदी में तब्दील होते हैं। अन्यथा अगर ये बिंदी नहीं होगी तो मतलब अगर ये आधे नहीं होंगे तो इनके बिंदी नहीं बदलेगी। इनके अलावा ये जितने भी शब्द अगर हैं ये आधे होते हैं तो इनकी बिंदियां नहीं लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनकी बिंदियां नहीं आती हैं। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पर क्या था हमारा, ये देखिए आधा माँ था, तो इस आधे माँ को हमने ऊपर बिंदी में तब्दील कर दिया। तो इसी तरीके से ये हमारा होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा, ये देखिए सम हमारा पूरा होगा। अब इसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया था कि ये सम हमारा, ये इसमें उपसर्ग लग रहा है। चलिए अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, निराधार। क्या है यहाँ पर, निराधार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निराधार में हम क्या देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर निर का इस्तेमाल हुआ। अब निराधार हम पहले यहाँ लिख लें, तब हम आपको समझा रहे हैं। निराधार, ठीक है, ये निराधार है। अब निराधार में निर हमारा बन गया निर प्लस ये आधा रा कर देंगे। क्यों? इसमें से हमने आ निकाल लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी है और आ की मात्रा किसकी होती है, बड़ा आ की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने जब निकाला, इसको आ को हमने निकाला तो ये आधा हो गया, क्योंकि स्वर हमने हटा लिया है। जैसे ही हमने इस व्यंजन में से स्वर को हटाया, ये आधा हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमने मात्रा ली तो ये हमारा हो गया आधार। ठीक है, ये हमारा हुआ निराधार। ये इस तरीके से बन रहा है। तो सही हमारा क्या है, निराधार में, ये देखिए। ठीक, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 हमारी क्या है, परिवर्तन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परिवर्तन, अब परिवर्तन को ध्यान दीजिए, क्या दिया है इसमें, प्र, पर, परि या परी। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो शब्द हमारा क्या है, परी। ठीक है, ये हमारा मूल शब्द है। तो अब इसमें जो हम देख रहे हैं ये है हमारा परि, हमारा मूल उपसर्ग है, और वर्तन हमारा क्या है, ये हमारा मूल शब्द है, परिवर्तन। तो ये हमारा सही यहाँ पर क्या आ रहा है, परिवर्तन हमारा मूल शब्द होगा। ये देखिए। ठीक, अब हमारा आता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 पे हमारे पास में क्या दिया है, उपदेश। तो ये तो बहुत ही आसान है। देश हमारा मूल शब्द है और उप हमारा क्या है, उपसर्ग है। ये हमारा उपसर्ग है।
देखते हैं, ये देखिए, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 11 पे। 11 पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, दुर्व्यवहार। तो आपको ये पता है कि क्या यहाँ पर है, दुर्व्यवहार। अब व्यवहार हमारा मूल शब्द है और उपसर्ग हमारा क्या है, दुर। अब क्योंकि दुर का ये जो रा है ये व्यवहार के या के ऊपर आ गया है, तो ये हमारा क्या बन गया, दुर्व्यवहार। ये देखिए, ये हमारा दुर्व्यवहार हो गया। अब हम आते हैं हमारा प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 पे हमारे पास में क्या है, बहुवचन। बहुत ही इजी है, हम देख रहे हैं यहाँ पर वचन हमारा मूल शब्द है और बहु हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा। देखते हैं, वचन हमारा मूल शब्द और बहु हमारा उपसर्ग है। अब है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या है, बेखटके। क्या है यहाँ पर, बेखटके। तो बे हमारा यहाँ पर खटके, खटके मतलब एक आवाज, खटक जिसको बोलते हैं वो खटके, और यहाँ पर बे शब्द हमारा क्या है, उपसर्ग होगा। ये देखते हैं एक बार सही है कि नहीं, ये देखिए बेखटके हमारा एकदम सही आ रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। 14 हमारा क्या दिया है, प्रतिदिन। प्रतिदिन, तो इस यहाँ पर हमारा उपसर्ग क्या होगा, प्रति। मूल शब्द दिन है और हमारा उपसर्ग क्या है, प्रति। ये देखिए, प्रतिदिन। अब है प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या है, समायोजना। क्या है, समायोजना। तो यहां पर क्या होगा, आप क्या देंगे, योजना होता है लेकिन समा कोई उपसर्ग नहीं होता, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सम आयोजन। ठीक है, कैसे होगा, देखिए यहां पर क्या है, सम, फिर यहां पर प्लस होगा आयोजन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो हमारा बड़ा आ की मात्रा है ये हमारी यहां पे लग जाएगी और यहां आ जाएगा मा। ये हो गया समा और ये बाकी बचा योजन, समायोजन। ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, सम प्लस आयोजन, समायोजन। इसको देखते हैं एक बार, ये देखिए हमारा सही आंसर आ रहा है। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 में हमारे पास में क्या है, चिरायु, चिरायु। तो अब यहाँ पर क्या होगा, चिरायु है। अब हमें पता है आयु शब्द होता है लेकिन आयु का आ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे ये है हमारा चिरायु। ठीक है, तो चिरायु में हमने क्या देखा, ये चिर को हमने अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे, तो यहाँ पर हमने चिर लिया। अब हम चिर को रा को पूरा नहीं लेंगे क्योंकि इसमें से हमें आ को निकाल देना है। ये क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लगी है, तो जब हम रा में से बड़े आ को अलग करेंगे तो वो अपने साथ अपना स्वर ले जाएगा, तो ये खाली रह जाएगा। जब ये खाली रह जाएगा तो इसका मतलब ये आधा हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयु। ये देखिए, चिर प्लस आयु, चिर आयु, ये इस तरीके से बदलेगा। तो सही हमारा क्या है, चिर। एक बार इसका करेक्शन देखते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा एकदम सही आएगा। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 17 पे। 17 पे क्या है हमारे पास, बाइज्जत। अब इज्जत तो शब्द होता है, इज्जत मूल शब्द है और बा हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो सही हमारा क्या है, बाइज्जत में बा हमारा जो है वो उपसर्ग है और इज्जत हमारा मूल शब्द होगा। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 18 पे। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम देखेंगे कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर जो लग रहा है ये है प्रति प्लस अक्ष। ठीक है,
इससे बनता है प्रत्यक्ष, इसका जो ये है। अब यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं आप, प्रति प्लस अक्ष हो रहा है। यहाँ पर हमने प्रा लिया, ठीक है। ये देखिए प्रत्यक्ष है ना, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या, ठीक है। ये हमने प्रा लिया, प्रा का प्रा लिया। अब ता में से हमने ई और आ को हटा दिया। हमने क्या किया, जो आधा, इसको हमने सबसे पहले ता में से ई को हटा दिया। क्या किया, अब इसके अंदर का हमने व्यंजन के अंदर से स्वर को हम हटा दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये आधा ता हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधा ता। क्यों, क्योंकि हमने इसमें से स्वर को निकाल लिया। अब यहाँ पर अक्ष है, अब ई प्लस आ। अब जब आप ई, यहाँ पर छोटी ई है, प्लस आ करेंगे तो इससे हमारा शब्द क्या बनता है, ई प्लस आ से हमारा य बनता है, ठीक है। इससे हमारा य बनेगा। तो अब ये आ गया य, ठीक है, ये हो गया अक्ष। ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अब हम आपको बता दें, अक्ष मतलब हो गया आंख, प्रति मतलब सामने। तो प्रत्यक्ष हमारा क्या हो गया, आंख के सामने। ये इस तरीके से आएगा। ये हम देखते हैं, एक बार इसको कंफर्म करते हैं। ये देखिए, प्रति अक्ष मतलब आंख, यानी कि आंख के सामने हमारा आएगा। अब हमारा आता है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में हमारे पास क्या है, सद्भावना। भावना हमारा क्या है, मूल शब्द है। भावना हमारा मूल शब्द है और सद हमारा क्या है, प्रत्यय है। सद हमारा प्रत्यय कह रही हूं, आपका उपसर्ग होगा। सद हमारा उपसर्ग होगा और भावना हमारा मूल शब्द है। अब आ रहे हैं प्रश्न संख्या 20 पे। 20 में क्या है, खुशबू। खुशबू, अब खुशबू में हमारा क्या चीज आ रहा है, अब हमको यहाँ देखना है, उपसर्ग को अलग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये होगा खुश, खुश प्लस बू, ठीक है। खुश हमारा उपसर्ग है और बू हमारा क्या है, आपका मूल शब्द होगा। इसलिए बू का मतलब होता है ना गंदी स्मेल जिसको बोलते हैं हम, वो हमारा कहलाता है बू। तो इस तरीके से खुश बू हमारा बनेगा। ये देखिए, खुश हमारा उपसर्ग है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 21 पे। प्रश्न संख्या 21 हमारी क्या होगी, 59। अब क्या होगा, 59। तो यहां पर हमारा क्या है, उन हमारा उपसर्ग है और सठ हमारा मूल शब्द होगा। ये उन उपसर्ग और सठ हमारा मूल शब्द। एक बार चेक करते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 पे क्या है, फिलहाल। शब्द क्या है, फिलहाल। तो यहाँ पर हमारा मूल शब्द क्या होगा। अब पहले, सबसे पहले जब भी कोई शब्द आता है, पहले आप देखो कि इसमें से हम क्या चीज अलग करें जिसका अर्थ रहेगा। अर्थ वाली शब्द अलग कर दें तो फिर जो बचेगा उसको हमें सही से संभालना है। तो अब अगर हम इसमें देखें फिलहाल, तो अगर हम देखें लहाल तो कोई शब्द होता नहीं, तो बचा हमारे पास क्या, हाल। हाल हमारे पास बचा, तो सही हमारा क्या हो गया, फिल हमारा उपसर्ग हो गया। कोई भी शब्द आपके पास जब भी आ रहा है तो सबसे पहले देखिए उस शब्द का मूल शब्द क्या होगा। मूल शब्द हम कैसे अलग करें कि वो चीज एकदम सही है। ये नियम आप उपसर्ग में भी लागू करिए और प्रत्यय में भी लागू करिए। जब भी किसी भी शब्द से आप किसी को अलग कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो उसको बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अलग करें या जोड़ें, मूल शब्द का रूप बना रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या है, फिलहाल में फिल हमारा जो है वो उपसर्ग है। तो क्या दिया है प्रश्न संख्या 23 में, अत्यंत। अत्यंत जो है हमारे पास में जो इसमें से उपसर्ग हमें निकालना है, तो इसका भी वही होगा। देखिए अभी हमने जैसे प्रत्यक्ष का बताया था, इसका भी वही होगा। यहां पर क्या लगेगा, अति प्लस अंत, ठीक है, अति प्लस अंत। तो इसमें कैसे लग रहा है, देखिए ध्यान से, इसको किस तरीके से हम करेंगे ये ध्यान देना है आपको। वही हमने बताया था, हमने यहाँ पर अ लिया, ठीक है,
ये है। अब यहाँ पर अत्यंत का ये हमने ता लिया आधा, ठीक है। अब ई को हमने क्या किया, आ में प्लस कर दिया। किसमें प्लस कर दिया, आपका हमने आ में प्लस किया, तो क्या बन गया, या बन गया। फिर ऊपर उसके बाद बिंदी और वो ता। तो इसका नियम हमारा यही रहेगा, यहाँ पर ई प्लस आ हमारा हो जाएगा, तो वो किस में बदल जाता है, या में। हमने बताया था ना, ई प्लस आ हमारा किस में बदलेगा, या में बदल जाएगा। तो ये हमारा या में बदल गया और हमने इसको इस तरीके से किया, इसका यही नियम था। तो सही क्या है, अति। तो चेक करते हैं एक बार, क्या है हमारा, ये सही आ रहा है, ये देखिए ये हमारा एकदम सही आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या है, अतिथि। अतिथि, तो यहाँ पर हमारा मूल शब्द क्या है, तिथि, और आ हमारा क्या आ रहा है, आ हमारा आ रहा है आपका उपसर्ग, अतिथि। ये देखिए ये हमारा उपसर्ग हो गया, तिथि मतलब तारीख और आ हमारा उपसर्ग में आएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। 25 में क्या है, आरोहण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रोहण हमारा क्या होगा, ये हमारा मूल शब्द है और आ हमारा उपसर्ग है। तो इसमें आप देखेंगे हर शब्द का अपना एक अर्थ निकलता हुआ चलेगा, तो हम बहुत आसानी से काम करते जाएंगे। मूल शब्द के अर्थ को हमें निकालते हुए चलना है। अब है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में क्या है, विक्रेता। तो क्रेता और विक्रेता, तो यहां पर हमारा क्या है, वी हमारा उपसर्ग होगा और क्रेता हमारा मूल शब्द होगा। देखिए वी हमारा क्या हो गया, वी हमारा उपसर्ग है और क्रेता हमारा मूल शब्द है। अब है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या क्या है, परिहास, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, परिहास। तो यहाँ पर क्या है, हास हमारा क्या है, ये आएगा मूल शब्द और परि हमारा उपसर्ग होगा। हास आप जो लिखते हो ना, हास मतलब किसी चीज का नुकसान हो जाना, तो यहाँ पर क्या है, परिहास, इस तरीके से निकालेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 में क्या दिया है, संवाद। क्या दिया है, संवाद। तो क्या हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम बोल रहे हैं ना, तो क्या निकल रहा है, म, संवाद। तो यहाँ पर ये होगा हमारा चीज, क्या होगा ये। अब ये माँ जो है, सम का जो माँ था, हमने अभी आपको बताया था, ये जो हमारा माँ है, ये क्या हुआ, वाद के ऊपर बिंदी में चला गया। तभी ये यहाँ से हमने सा लिया और इसको हमने यहाँ बिंदी में भेजा, तो ये हमारा यहाँ चला आया इस तरीके से, ठीक है। संवाद, सा के ऊपर हमारी बिंदी लग गई। बिंदी यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पर लगेगी बिंदी, तो ये यहाँ पर हमने लगा दी सम के ऊपर और ये हमारा इस तरीके से लग गया, संवाद। तो देख लेते हैं सही आंसर है कि नहीं हमारा संवाद। ये देखिए संवाद आ रहा है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 29। 29 में हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है वो है क्या, अभिजात। अभिजात शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, हमको फिर वही उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। अब इसमें आप देख रहे हैं जो आपको सामने दिए हुए किस किस तरीके से होगा। अगर हम जात अलग करते हैं तो भी नहीं बनता है, अभी अलग करते हैं तो भी नहीं बनता है, तो हम किस किस तरीके से उसको करेंगे। तो सही तरीका इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या आएगा हमारा, पहले अभिजात, ठीक है, ये हमारा शब्द है। अब इसमें से अलग करना है, तो अब ये अभी और इसको हम करेंगे, लेकिन अब इसमें हमें मात्राओं को भी अलग करना है। कैसे होगा, जब हमने आ लिया, फिर ये भा लिया, अब भा में से हमने भा को आधा रखा, क्यों, क्योंकि इस ई जो है इसको हम अलग करेंगे, तो ये छोटी ई थी, हमने छोटी ई लिया, फिर जात, ये इस तरीके से हमने इसको अलग किया। अब प्लस ईजात, ईजात मतलब कोई चीज क्रिएट करना, तो सही हमारा क्या है, अब। एक बार इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए ये हमारा एकदम सही है। चलिए अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या दिया है, परलोक। इसमें सिंपल है, लोक हमारा मूल शब्द है, पर हमारा उपसर्ग है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पर हमारा उपसर्ग इसमें से निकलता है। सही आंसर हमारा
ये रहेगा। अब उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। 31 में क्या है, अवगुण। तो यहाँ पर सिंपल है, ये भी बहुत इजी सा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुण हमारा क्या है, मूल शब्द है, और अब हमारा उपसर्ग आएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम इजीली अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन कुछ जिनमें हम मात्राओं की हेर फेर करते हैं तब उसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि इसको हम कैसे अलग करेंगे। लेकिन जहाँ पर जैसे सिंपल ये वाला वर्ड है, अब और गुण हमने अलग अलग कर दिया, इजी हो गया। लेकिन जैसे हमने प्रत्यक्ष अलग किया था, तो प्रत्यक्ष में हम मात्राओं का हेरफेर कर रहे थे, तब उन ऐसे शब्दों में हमें दिक्कत आएगी। तो उसको करने का तरीका हमने आपको समझा भी दिया कि आप उसे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। 32 में क्या है, निर्भय। अब इसको कैसे करेंगे, एकदम सही है। ये देखिए हमारा, हमने यहाँ पर निर निकाला और प्लस भय। क्यों? भय हमारा मूल शब्द है, भय मतलब डर। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, भय हमारा मूल शब्द हो जाएगा और निर हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ये देखिए, निर भय हमारा इस तरीके से अलग हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में क्या है, प्रतिद्वंदी। सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान सा है, द्वंदी और प्रति। तो सिंपल है, द्वंदी, द्वंदी और प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा, प्रतिद्वंदी। देखते हैं, ये इस तरीके से होगा। अब है प्रश्न संख्या 34। 34 में क्या दिया है, अध खुला। ये भी आसानी है हमारा, खुला हमारा मूल शब्द है और अध हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ये देखिए, अध हमारा उपसर्ग हो गया। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 35। 35 में क्या है, अनुवाद। अब अनुवाद भी बिल्कुल इजी है। वाद हमारा मतलब आपने शब्द पढ़ा होगा, वाद विवाद। वाद मतलब बात और विवाद मतलब उसका प्रतिरोध करना, दोनों चीजें हो जाती हैं। वाद विवाद होता है ना आपको करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वाद हमारा मूल शब्द है और अनु हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, अनुवाद। ये देखिए, किसी भी उसका अनुवाद करना। बस ये चीज है, आप ये सोचिए कि मूल शब्द का जो अर्थ है वो जो हम नया शब्द बना रहे हैं उसके साथ सेम होगा। जैसे वाद का मतलब बात हुई, वाद का मतलब क्या हो गया, बात हो गया। अब आप ये कहिए कि हम अगर उसमें मूल शब्द या प्रत्यय, उसमें प्रत्यय या उपसर्ग जोड़े और जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ मूल शब्द पहले वाले से मिलता जुलता होगा, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बदल जाते हैं अर्थ, वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखा, वाद मतलब बात होती है, अनुवाद मतलब होता है किसी चीज़ को परिवर्तित कर देना, किसी चीज़ का अनुवाद करना। हम लोग बोलते हैं ना, अनुवाद किया, जैसे हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना, हिंदी से तमिल में अनुवाद करना, इस तरीके से किसी चीज़ को बदल देना होता है। अब है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में क्या है, पुनरुत्थान। अब यहाँ पर कैसे आएगा, देखिए, पुनरुत्थान। अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, पहले आप देखिए ये, क्योंकि ये वर्ड बड़ा है, ये शब्द है पुनरुत्थान। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं, अगर हम रुत्थान अलग करते हैं तो नहीं बनेगा। तो अब इसका जो मूल शब्द है वो हम आपको पहले बता देते हैं, ये शब्द है उत्थान। तो अब सबसे पहले हम कैसे करेंगे, हमने पू लिया, ठीक, ना लिया, रा लिया, लेकिन इसमें से ये जो आ की मात्रा थी हमने ये नहीं लिया। हमने क्या किया, हमने इस जो ऊ की मात्रा थी हमने इसको नहीं लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लेके चल रहे हैं सिर्फ रा। अब हमने जब ऊ निकाल दिया तो इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे हमारी लग जाएगी ऐसे करके हलंत, क्योंकि हमने उसके अंदर से स्वर को निकाल लिया। जब स्वर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये इसके नीचे रा लगेगा। अब हमने इसमें ऊ की मात्रा को नहीं लगाया था, ये आपने देखा था, हमने ऊ की मात्रा नहीं लगाई थी, तो हमने क्या किया, उत्थान। ठीक है, ये इस तरीके से हमने वो ऊ यहाँ पे जो लिया था उसको हम यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक, ये उसके बाद उत्थान, तो ये इस तरीके से हुआ। ये यहाँ पर हमने क्या, ये होगा पुनः या पुनर्, पुनर् ये हमारा सही आंसर होगा। एक बार चेक करते हैं क्या ये सही है। ये देखिए, पुनर् या पुनः, दोनों में से कुछ भी लग सकता है हमारा।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। प्रश्न संख्या 37 क्या है? सद्गति। सद्गति। अब इस ये जिस तरीके से लिखा है हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ये देखिए सद्गति, ठीक है, ये होता है सद्गति। तो इसमें सिंपल है, गति हमारा क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा और सद हमारा उपसर्ग हो जाएगा। सिंपल। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सद्गति हमारा आ रहा है, ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए सद्गति, ठीक है। सद्गति इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सद्गति, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अच्छा सही गति के साथ चलता है, सही, वो हमारा यहाँ पर आएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। प्रश्न संख्या 38 हमारे पास क्या है? दुसाध्य। क्या होगा? साध्य। यहाँ पर साध्य मतलब कोई चीज सही से हो जाना, मतलब सही से होना। दु मतलब मुश्किल हो जाना, दुसाध्य मतलब मुश्किल हो जाना, साध्य मतलब हो जाना। तो सही हमारा यहाँ पर क्या है? दु हमारा उपसर्ग है और साध्य हमारा क्या है? मूल शब्द है। अब है क्वेश्चन नंबर 39। 39 पे क्या है? वियोग। वियोग मतलब क्या होता है? जुदाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? योग। योग मतलब जोड़ना, और वी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग। सिंपल। वियोग इस तरीके से बनेगा, वि उपसर्ग और योग हमारा क्या होगा? आपका मूल शब्द। अब है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे हमारे पास में क्या है? दुर्दशा शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्दशा। अब यहां पर आप देख रहे हैं दशा जो है वो मूल शब्द है, दशा का निकल रहा है, तो ये हमारा दशा क्या हो गया? मूल शब्द। अब उसमें क्या लिखा है? दुर लिखा हुआ है, ये दुर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमने दु लिया और फिर उसके बाद हमने ये रा लिया, ठीक है, ये रा हमने आधा किया, फिर ये, अब ये रा तो हमने हटा दिया है, तो ये यहां पर हो जाएगा दशा। ये इस तरीके से आएगा, दुर्दशा। दुर का दु लिया, फिर ये जो आधा रा था वो हमने यहां पर लिया, फिर ये हमारा दशा आया। तो इसका सही हमारा क्या हो जाएगा? दुर। दुर्दशा। देखते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए हमारा एकदम सही आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में हमारे पास में क्या दिया गया है? निसंदेह शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निसंदेह। सिंपल, आप देख रहे हो यहां पर आप संदेह शब्द बनता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सिंपल है, हमने यहां पर लिखते हैं सबसे पहले ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आप देख रहे हो पहला क्या है? नी, तो हमने यहां पर नी इसको कॉपी कर दिया, फिर यहां पर सा है। अब सा अगर आधा है, आप देख रहे हैं, तो हमने इसको आधा कर दिया, फिर उसके बाद संदेह हम ऐसे ही करके उतार देंगे। ये देखिए इस तरीके से नी संदेह, ये आधा सा था तो हमने यहाँ पर इसको हलंत लगा के उतार दिया, क्योंकि उसको हम अलग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको हलंत लगाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर संदेह, तो सही क्या आ जाएगा हमारा? नी संदेह। देखते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए ये हमारा एकदम सही आ रहा है। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 पे हमारे पास में क्या आएगा? सुगम। क्या है? सुगम। तो यहां पर क्या चीज हो जाएगी? आप सिंपल देख रहे हो, गम हमारा क्या हो जाएगा? ये मूल शब्द है और सु हमारा उपसर्ग होगा। सिंपल, आप देख रहे हो गम मतलब क्या होता है? आपको तकलीफ, दुख। गम हम किसको बोलते हैं? तकलीफ या दुख को हम बोलते हैं गम होना, और सु हमारा उपसर्ग है। अब है क्वेश्चन, तो 43 में हमारे पास क्या शब्द आ रहा है? संभावना। अब संभावना जो हम शब्द देख रहे हैं, संभावना में क्या देख रहे हैं? सम है और भावना है। तो सिंपल जो हमारे पास ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर सम दिया हुआ है और भावना हमारा ये मूल शब्द हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई नहीं। अगर मान लीजिए ये सम नहीं दिया रहता, तब आप क्या करोगे? सा के ऊपर बिंदी। इसमें ऑप्शन में ये दो ऑप्शन आ सकते हैं, देखिए, एक तो सम ये रहेगा और दूसरा एक सम ऐसे करके भी आ सकता है। अगर दोनों में से कोई भी तरीका दिया है तो वो सही है। क्यों? क्योंकि ये माँ ही यहाँ पर बिंदी में तब्दील हो जाता है।
अगर सपोज आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिया, जैसे वहां सम दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है और ये दिया है तो आप इस पे भी टिक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज वही है, बिंदी जो है वो माँ जो है वो बिंदी में तब्दील हुआ है, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि सम था कैसे लगाएंगे हम। तो भाई ये आधे शब्द तो हमारे बिंदी में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर ये आधा शब्द है माँ और वही हमारा बिंदी में तब्दील हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 44 पे हमारे पास में क्या दिया गया है, पराक्रम शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पराक्रम में किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आप यहां पर देख रहे हैं क्रम, क्रम शब्द जो है वो हमारा क्या आ रहा है, ये क्रम शब्द आ रहा है, और यहां पर हमारा क्या है, पराक्रम, ये देखिए ये आएगा पराक्रम, क्रम मतलब किसी चीज का सिलसिलेवार होना, ये आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, निडर, निडर शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, डर, डर लगता है, तो यहां पर मूल शब्द डर है और मूल आपका उपसर्ग क्या है, नी, निडर, निडर आया। अब है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, अभियोग। तो आप देख रहे हैं योग शब्द बनता है हमारा, योग मूल शब्द, और यहां पर अभी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अभियोग। अब है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, दुष्प्राय, यहां पर क्या आ रहा है, दुष्प्राय। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल, मुझसे दिक्कत ये है, आप इसको देखिए यहां पर श दिया हुआ है, तो यहां पर ये दुष से लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, दुष्प्राय का हमारा यहां पर ये सही रहेगा, दुष, और यहां पर प्राय ये हो जाएगा हमारा मूल शब्द, प्राय, प्राप्य, दुष्प्राप्य, यानी कि जो आप इसको हम जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य मतलब होता है जो मुश्किल से प्राप्त होता है, तो यहां पर प्राप्य मतलब हमको प्राप्त है, हमें मिला हुआ है, दुष्प्राय मतलब, दुष्प्राप्य मतलब जो मुश्किल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, संभ्रांत। अब देखिए यहां पर, अब अभी हमने आपको एक चीज समझाई थी, ठीक है, ये उसी के हिसाब से चलेगा, संभ्रांत। अब आप देख रहे हो यहां पर सम भी दिया है, सम भी दिया है, अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर हुआ, जब इस तरीके के दो चीजें आएंगी तो आप इसको पूरी तरह एक्सपेंड करने दीजिए। एक्सपेंड करने का मतलब है हम हमेशा सम जो है वो ही इस्तेमाल करेंगे जब दोनों चीजें दी हैं। सम देखिए यहां पर सम दोनों ही दिया है, लेकिन सही हमारा क्या आ रहा है, सम आ रहा है। ऑप्शंस में देखिएगा कि सही क्या होता है, अगर ऑप्शंस में आपके पास दोनों ही चीजें हैं तो हमें उन दोनों में भी बेस्ट चीज को ऑप्ट करना है, क्या चीज एकदम बेस्ट है, तो यहां पर हमारा बेस्ट क्या है, सम, तो इसलिए हम इसको सम करेंगे, और मूल शब्द हमारा क्या रहेगा, भ्रांत। अब है क्वेश्चन नंबर 49, अधिकार, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, हम देख रहे हैं कार हमारा मूल शब्द है और अधि हमारा उपसर्ग है, ये देखते हैं, ये देखिए अधिकार। अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास क्या दिया है, भर पेट, सिंपल, तो बहुत ही इजी है, पेट हमारा मूल शब्द है और भर हमारा उपसर्ग होगा, भर पेट, ये इस तरीके से आएगा, ये देखिए भर पेट। तो यहां पर जो है ना, हमने अपने 50 उपसर्गों को कंप्लीट किया, जो 50 उपसर्ग हमने लिए थे एक टॉपिक में वो हमने कंप्लीट किए। अब हमारे जो हैं वो प्रत्यय शुरू हो रहे हैं, हम प्रत्यय को देखेंगे कि हम किस तरीके से इनको अलग करते हैं और क्या क्या चीजें। देखिए नियम वही होगा, पहला नियम, जब भी हम उपसर्ग अलग करें या प्रत्यय अलग करें हमारे पास में मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। अलग करते या जोड़ते समय अभी हम क्या देख रहे थे, उपसर्ग की जो आखिरी की मात्राएं हैं वो मूल शब्द के पहले लग रही थी। अब जब प्रत्यय हम अलग करते हैं तो हम क्या देखते हैं, प्रत्यय की शुरू की जो मात्राएं हैं वो हमें जोड़नी पड़ती है मूल शब्द के आखिरी में।
क्योंकि प्रत्यय तो शब्द मूल शब्द के बाद में लगता है, तो ये उसी तरीके के नियम चलेंगे, बस थोड़े से पलट जाएंगे। तो अब देखते हैं प्रत्यय में हमारे पास में क्या आता है, लड़ाई। लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, किसमें, लड़ाई में किसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, लड़ प्लस आई। कैसे होगा, यहां पर लड़ाई है, लड़ प्लस आई, ये आया। अब तो लड़ तो हमारा ऐसे आ जाएगा क्योंकि लड़ हमारा मूल शब्द है, ठीक है। अब इस आ को हमने बड़ी आ की मात्रा में कब तब्दील कर दिया और यहाँ पे ई हो गया, ठीक है। अब वही चीजें मूल, अभी तक हम क्या है, उपसर्ग के हम पहले जोड़ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आ रहा था, अब आई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रत्यय की जो मात्राएं हैं वो अभी मूल शब्द के बाद में हमें लगानी होती हैं। तो यहाँ पर सही क्या है हमारा, आई। देखते हैं सही आया कि नहीं आंसर हमारा, आई, लड़ प्लस आई। अब है क्वेश्चन नंबर 2, हमारा प्रत्यय का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। 2 में हमारे पास क्या है, झाड़ू। तो अब यहां पर क्या है, झाड़ू में क्या है, कौन सा शब्द लगेगा, तो वही चीज सबसे पहले देखिए, मूल शब्द को अलग करिए, तो क्या हो जाएगा, झाड़। झाड़ प्लस ऊ, अब बड़ा ऊ लगा है तो यहाँ पे बड़ा ऊ ही लेंगे हम, छोटा ऊ नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, झाड़ प्लस बड़ा ऊ, झाड़ू। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में क्या दिया है, रसीला। रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें, रसीला में। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या चीज दी है, सबसे पहले वही हम मूल शब्द को अलग करेंगे। तो इसका मूल शब्द हमारा क्या है, रस। तो ठीक है, हमने रस लिया मूल शब्द। अब इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई थी, बड़ी ई और ला। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रस लिया, फिर ये जो बड़ी ई की मात्रा थी इसको बड़ी ई में जो बदला और ये लिया ला। तो यहां पर ईला, सही क्या है, ईला। क्या आया, रसीला। इस तरीके से अलग होगा, ये देखिए रसीला। अब हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कालीमा। ठीक है, अब फिर वही चीज हमारा यहां पर काल, काल और छोटी ई और मां। तो यहां पर क्या आ रहा है, छोटी ई और मां, कालीमा। छोटी ई की मात्रा लगी है और मां, इस तरीके से अलग हो जाएगा, कालीमा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, घटती। क्या दिया है, घटती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सिंपल सी चीज आप देख रहे हो, यहां पर घट जो है, घटत तो कुछ नहीं होता, यहां पर घट शब्द आएगा और ती हमारा प्रत्यय हो जाएगा। घट प्लस ती हमारा ये प्रत्यय है, ती। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया है, ओढ़नी। अब यहां पर क्या आ रहा है, ओढ़नी। तो आप क्या देखोगे, ओढ़ हमारा, ओढ़ होता है ना, ओढ़, कोई चीज ओढ़, ये हमारा मूल शब्द रहेगा और नी हमारा प्रत्यय रहेगा। एक बार चेक करते हैं क्या सही है, ये देखिए एकदम सही आ रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में क्या दिया गया है, कठिनाई। सिंपल आप देख रहे हैं, कठिन, कठिन हमारा मूल शब्द है और ये आ की मात्रा और ई जो ये क्या हो जाएगा, आई, बड़ा आ की मात्रा और ई, कठिनाई। ये देखिए कठिनाई होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया है, चालू। चालू, तो मूल शब्द क्या है, चाल, और उसमें लगा है बड़ा ऊ की मात्रा। तो सही क्या होगा, बड़े ऊ की मात्रा, चाल ऊ। ये देखिए चालू। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, वास्तविक। क्या दिया है, वास्तविक। तो यहां पर क्या होगा देखते हैं, वास्तव, वास्तव। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिया है, आप ये देख रहे हैं, छोटी ई की मात्रा लगी है। तो यहां पर छोटी ई की मात्रा और का,
ये छोटी ई की मात्रा अगर हम यहाँ लगा दें तो ये ऐसे बन जाएगा। ये देखिए वास्तविक। तो हमारा मूल जो शब्द हो रहा है वो क्या है? वास्तव। ठीक है, ये हमारा मूल शब्द है और ये इक लगा हुआ है, वास्तविक। तो सही हमारा क्या है? इक। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ये देखिए वास्तविक। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? सामाजिक। इसमें भी वही चीज है, समाज। ये समाज मूल शब्द है और ये बड़ी ई और का हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा, सामाजिक। ये देखिए समाज प्लस एक, समाज प्लस एक। मात्राएं बदल रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। मात्राओं का ध्यान, प्रत्यय में हमें सिर्फ मात्राओं का ध्यान रखना होगा कि लास्ट वर्डिंग में जो मात्राएं लग रही हैं वही हमारी किसमें? स्वर में बदल जाएंगी। इनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या हमारे पास में दिया है? पालक। तो यहां पर क्या है आप देखेंगे? पाल और क। तो यहां पर हमारा मूल शब्द क्या होगा? का। हम यहां देखेंगे का, पाल प्लस का। ये इस तरीके से आएगा, पालक। किसी चीज को पालना होता है, कुछ करना होता है तो बोलते हैं ना पाल, इसको पाल लो। तो वही है पाल और यहां पर का। अब है क्वेश्चन नंबर 12। मरियल। क्या है? मरियल। तो यहां पर पहले लिखते हैं तब हम आपको बताते हैं। मरियल। तो अब यहां पर मूल शब्द जो है वो है मर। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये मात्रा कौन सी लगी है? छोटी ई की, फिर य ल। तो सही हमारा क्या आ रहा है? यल, मरियल। ये इस तरीके से अलग होगा। ये देखिए मरियल। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? नेपाली। अब क्या आ रहा है यहां पर? नेपाल। सिंपल सा एक वर्ड है नेपाल, हमारा मूल शब्द है और यहां पे लगा है बड़ी ई। तो ये हमारा होगा, बड़ी ई हमारा प्रत्यय है और नेपाल एक देश का नाम है। नेपाल, नेपाली। तो यहां पर आएगा, ये देखिए बड़ी ई जो है हमारा ये प्रत्यय होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देवरानी। क्या दिया है? देवरानी। तो अब यहां पर क्या आएगा? देव और रानी अलग अलग कर दें तो आएगा नहीं, इसको इस तरीके से अलग कर सकते हैं हम। देखिए देवर, देवर प्लस आनी, ये चीज आएगा। देवर प्लस, अब वो बड़ा आ हमारा बड़ा आ में बदल गया और नी आ गया। इस तरीके से देखिए यहां पर आप बोलेंगे मैम हम देव प्लस रानी भी तो कर सकते थे। अब ये क्यों नहीं हो सकता, हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहां पर देव प्लस रानी क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मूल शब्द हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों ही मूल शब्द हैं। प्रत्ययों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, उपसर्गों का अर्थ होता है मगर प्रत्ययों का अर्थ नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये रानी इसलिए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका जो है अर्थ है। यहाँ पर सही क्या होगा? देवर, देवर प्लस आनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आनी जो प्रत्यय लगा है इसका कोई भी अर्थ नहीं है। हमेशा इस चीज़ को आप थोड़ा सा, जो मेन चीज़ें हैं हमने आपको ये हमारे जब हमने उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो बनाया था तभी हमने चीज़ समझाई थी आप लोगों को कि जो उपसर्ग होते हैं उनके अर्थ होते हैं और प्रत्ययों के अर्थ नहीं होते हैं। तो ये चीज़ वही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पियक्कड़। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आएगा, देखते हैं कैसे इसको आप अलग करोगे। पियक्कड़, ठीक है, ये पियक्कड़ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम पा को ले रहे हैं, ओके। यहाँ पर हमने क्या लिया? पा को लिया। अब पा की मात्रा को हमने बदल दिया पी में, छोटी की मात्रा को हम पी में बदल रहे हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? अक्कड़, ठीक है। अगर हम इसको छोटी ई ही लेते हैं, मान लीजिए सपोज हमने अगर छोटी लिया तो इस छोटी ई का मतलब कुछ नहीं होता। अब पियक्कड़ कौन होता है? जो पीता खूब है,
ठीक है, बहुत पियक्कड़ है, तुम तो चाय के पियक्कड़ हो, ऐसे बोलते हैं ना, चाय के पियक्कड़ हो, नींबू पानी के पियक्कड़ हो। तो वो पियक्कड़ जो शब्द हम ले रहे हैं, इस पियक्कड़ शब्द में क्या है, हम पी ले रहे हैं, पी, कोई चीज पीना। तो अब यहाँ पर छोटी ई का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बड़ी ई में बदल देते हैं। तो सही आंसर इसका हमारा क्या आ रहा है, अक्कड़, पी अक्कड़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मार्मिक। तो अब यहां पर क्या आ रहा है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मूल शब्द क्या है। तो क्या है यहां पर, हम देखेंगे मर्म, ठीक है, और यहां पर इसका मूल शब्द है मार्म, मार्व प्लस इक, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, आप देख रहे हैं, इक बड़ी ई लगी है, ठीक है, बड़ी ई, सॉरी छोटी ई लगी है, और का, तो यहां पर क्या होगा, मार्मिक। आप ये देखिए, मार्मिक, ये ऐसे होता है ना, मार्म, मार्म, और फिर प्लस एक, मार्मिक, ये इस तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, चुनौती। क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, चुनौती। अब यहां पर क्या आ रहा है, देखिए, चुन प्लस औती। यहां पर चुन हमारा शब्द है और उसमें क्या लगा है, औ की मात्रा लगी है, ये देखिए औ की मात्रा लगी है। तो इसको हम कैसे अलग कर रहे हैं, चुन, ये देखिए चुन आया हमारा, फिर यहाँ पर औ की मात्रा लगी है, तो हमने क्या किया, यहां से औ को अलग किया, यहां से लिया औ, और फिर ये आ गया ती, चुनौती। तो सही हमारा क्या है, औती, चुन औती। चेक करते हैं, ये देखिए चुनौती आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, भारतीय। अब यहां पर क्या लग रहा है, भारत प्लस ईय। तो यहां पर आ रहा है भारत, ये देखिए भारत आया, और ये देखिए भारत, और ये ई है, बड़ी ई है, तो यहां पर ये बड़ी ई और ये भारतीय, कैसे, जो भारत प्लस ईय, भारतीय। क्वेश्चन नंबर 19, ढलाऊ। क्या आ रहा है, ढल आऊ, जैसे हमने बोला उसी तरीके से अलग होगा, ढलाऊ। तो यहां पर क्या है, हमने यहां पर ढल लिया, फिर यहां क्या है, बड़ा आ, और ये बड़ा ऊ, तो यहां पर क्या हुआ, ढलाऊ। ये देखिए ढलाऊ आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या दिया है, दक्षिणी, ठीक है, क्या है, दक्षिणी। तो आप सभी को पता है कि दक्षिण एक दिशा का नाम है, तो सिंपल यहां पर क्या हो जाएगा, दक्षिण हमारा मूल शब्द है और बड़ी ई हमारा प्रत्यय होगा। दक्षिण मूल शब्द और बड़ी ई हमारा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 21, कतरनी। कतरनी, कतरनी। अब यहां पर क्या आएगा, कत अगर हम बोलते हैं तो मूल शब्द नहीं है, कतर, कतर आ रहा है, ठीक है, कतर मतलब कोई चीज काटना, कतरना मतलब काटना। तो यहां पर मूल शब्द कतर है और प्रत्यय हमारा क्या है, नी, कतर नी। देखते हैं सही है कि नहीं, ये देखिए सही आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, गुणवान। क्या आ रहा है, गुणवान। अब यहां जैसे अवगुण में हम लोग किया था हम लोगों ने, उसी तरीके से यहां पर गुण हमारा क्या है, मूल शब्द है, और वान हमारा क्या है, प्रत्यय आ रहा है, गुणवान। ये देखिए गुणवान हमारा प्रत्यय आएगा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 पे क्या दिया है, बनावट। क्या आया, बनावट। तो अब यहां पर जो मूल शब्द आ रहा है हमारा वो है बन, ठीक है, बन, और यहां पर बड़ा आ लगा है तो क्या हो जाएगा, ये आवट। तो सही हमारा क्या है, ये वाला आवट, बन प्लस आवट, क्योंकि बड़े आ की मात्रा को हमने यहां बड़े आ में तब्दील कर दिया, तो ये हमारा आ गया बनावट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या दिया है, वैज्ञानिक। अब वैज्ञानिक शब्द दिया है, इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं, इसमें तब्दीलियां आएंगी, कुछ चीजें आपको बतानी है, ठीक है। वैज्ञा कुछ शब्द नहीं होता, क्या, वैज्ञा कोई भी तरीके का शब्द नहीं होता है।
तो अब इसमें हमें तब्दील करना, जैसे अभी हमने पियक्कड़ में कुछ चीजें अपने आप से ऐड करी थी, उसी तरीके से इसमें भी हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। वैज्ञानिक नहीं होता तो यहां पर क्या आएगा, विज्ञान। वै का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वै का वी हो जाएगा। अब ज्ञान तक ले आए, अब यहां पर कौन सा है, छोटी ई है, ठीक है, छोटी ई और का, विज्ञान प्लस इक होगा वैज्ञानिक। तो सही हमारा क्या है, यहां पर इक हमारा प्रत्यय है। अगर मान लीजिए आपको वैज्ञानिक दिया और बोला कि मूल शब्द अलग करिए, तो ये इसी तरीके से होगा। विज्ञान, वैज्ञ क्या है, वैज्ञान कुछ नहीं होता, वैज्ञान अगर हम अलग करें तो कोई वर्ड नहीं बनता है, तो हमें इसको अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा। क्या होगा, विज्ञान, विज्ञान प्लस एक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, समझदार। तो ये तो साफ हमको दिख रहा है, समझ हमारा मूल शब्द है और दार हमारा प्रत्यय होगा, समझदार। ये देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है, भौगोलिक। ये भी वही चीज है, भौगोलिक। अब अगर हम इसको करते हैं, यहां देखिए, ठीक है, ये भौगोलिक हमने लिखा। अब भौगोलिक में हम अलग करेंगे भौ। अगर भौगोल तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, भूगोल, विषय का नाम है ना बेटा, तो भूगोल हो जाएगा, भूगोल प्लस छोटी ई और का, इस तरीके से आएगा, भूगोल प्लस एक, भौगोलिक। क्यों, क्योंकि अगर हम भौगोल लेते हैं तो भौगोल मूल शब्द आएगा ही नहीं, तो सिंपल क्या हो जाएगा, भूगोल प्लस एक, भौगोलिक। यहां पर हमारा ये सही ऑप्शन होगा। देखते हैं, भौगोल प्लस एक। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे, मूल्यवान। बहुत ही इजी है, मूल्य हमारा मूल शब्द है और वान हमारा क्या है, प्रत्यय आएगा, मूल्यवान। देखते हैं एक बार ये सही है कि नहीं, ये देखिए सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, सावधानी। क्या है, सावधानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब साव कोई शब्द नहीं होता, सावधान होता है। क्या होता है, सावधान। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सावधान हमारा मूल शब्द है और बड़ी ई हमारा प्रत्यय होगा, सावधानी। सावधानी में सावधान मूल शब्द और बड़ी ई हमारा प्रत्यय है। अब है क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक। अब वैदिक में हमारा क्या होगा, वैद्य प्लस एक। क्या होगा, वैद्य प्लस एक। तो अब हमारा वैद्य तो कोई शब्द होता ही नहीं है। अगर हम बोले वैदिक, ठीक है, अभी वही जो हमने किया था सेम वही चीज यहां करनी है। वैद्य, वैद, वैद कोई शब्द नहीं होता। अगर ये कोई हम शब्द देखें तो कोई शब्द नहीं होता। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इसको करेंगे वेद, वेद प्लस एक, ठीक है, ये हमारा होगा वेद प्लस एक, वैदिक। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, एक। कुछ शब्दों में हमें इस तरीके से बदलाव करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बुढ़िया। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, बुढ़िया। तो यहां पर क्या होगा, अब फिर अपने हिसाब से हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे देखते हैं, बुढ़, ठीक है, बुढ़िया है। अब अगर हम इसमें अलग करते हैं बुढ़, ठीक है, आप अगर बुढ़ अलग कर रहे हो तो क्या बुढ़ का कोई अर्थ बनता है। अगर मूल शब्द हम ले रहे हैं तो क्या बुढ़ का कोई शब्द बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या लेंगे, बूढ़ा। क्या लेंगे, बूढ़ा प्लस इया, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर क्या आएगा, ये बूढ़ा प्लस इया, ये इस तरीके से होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि अगर हम बुढ़ लेते हैं, बुढ़ उसको अलग कर रहे हैं तो बुढ़ का कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बूढ़ा
प्लस या लेते हैं, सॉरी इसको सही से लिखता हूं मैं, बूढ़ा प्लस या, ये इस तरीके से आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 31, संपादकीय। क्या है? संपादकीय। अब संपादकीय में क्या होगा, जो हमारा संपादक है ये हमारा मूल शब्द है और बड़ी ई की मात्रा और या यानी कि ईय जो है हमारा प्रत्यय होगा। संपादकीय में इस तरीके से आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है? छिड़काव। छिड़काव शब्द में क्या होता है? यहां पर हम देखेंगे तो क्या है? छिड़क। छिड़क हमारा मूल शब्द है, यहां पर छिड़क हमारा मूल शब्द है, बड़ा और वा ये हो जाएगा आव। छिड़काव हमारा जो है वो प्रत्यय आएगा। ये देखिए आव हमारा प्रत्यय में आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या दिया है? पुरुष तत्व। क्या है? पुरुषत्व। अब पुरुष यहां पर हमारा क्या होगा? पुरुष जो है वो मूल शब्द है, पुरुष मूल शब्द है और त्व हमारा प्रत्यय होगा। पुरुष तत्व में क्या होगा? पुरुष मूल शब्द है और त्व हमारा प्रत्यय कहलाता है। ये देखिए, तो अब आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है? पछतावा। तो अब यहां पर क्या आएगा? सिंपल पछत प्लस आवा। तो यहां पर क्या आएगा? ये पछत प्लस आवा। पछत का तात्पर्य होता है पीछे हटना। ठीक है, पछत मतलब पीछे हटना प्लस आवा। अब है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या दिया है? पौराणिक। अब इसमें भी आप देखोगे तो इसमें कुछ चीजें अपनी तरफ से हमको करनी है। पौराणिक। पौराणिक। अब तो यहाँ पे पौराण तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पुराण। पुराण प्लस एक। पुराण प्लस एक हमारा क्या होगा? पौराणिक। ये ध्यान रखिएगा, पुराण प्लस एक पौराणिक। तो सही हमारा क्या है? यहाँ पर एक आएगा। चेक करती हूँ एक बार इसको, ये देखिए ये हमारा सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 36, पंडिताई। अब यहाँ पर क्या होगा? सिंपल पंडित हमारा क्या होगा? ये मूल शब्द है और आई यानी कि आई हमारा प्रत्यय कहलाएगा। पंडित प्लस आई, पंडिताई। ये इस तरीके से है। अब है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में हमारे पास में क्या चीज आ रही है? पल्लवित। क्या है? पल्लवित। तो यहां पर पल्लव, पल्लव का क्या मतलब होता है? पत्ता, और यहाँ छोटी ई और ता यानी कि ये, तो क्या आएगा? पल्लवित। ये इस तरीके से, पल्लव मतलब पत्ता और इत, पल्लवित। अब है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या दिया है? लिपिक। क्या आ रहा है? लिपिक। तो अब यहां पर क्या है? लिपि। लिपि हमारा मूल शब्द है। लिपि आप जानते हो, किसी भी चीज को, किसी भी भाषा को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में, इंग्लिश रोमन लिपि में। तो ये क्या हुआ? लिपि हमारा मूल शब्द है और का हमारा क्या होगा? प्रत्यय। तो ये होगा लिपिक। ये देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है? सुहावना। क्या शब्द है? सुहावना। सुहावना शब्द में हमारा क्या बना है? सुहावना। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे बड़ी बात क्या है? यहां पर शब्द होगा सुहु। सुहु आवन। सुहु आवना। सुहु आवना। ये देखिए, सुहु आवना। अब है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है? घुमक्कड़। अब यहां पर क्या होगा? हमने जैसे पियक्कड़ का किया था उसी तरह होगा हमारा घुमक्कड़ का। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा? घूम। घूम प्लस अक्कड़। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? घुमक्कड़। घूम प्लस अक्कड़, क्योंकि यहां पे छोटा ऊ नहीं हो सकता, क्योंकि घूम तो होता ही नहीं है कोई वर्ड, तो उसको हम क्या करेंगे? उसे हम बदल देंगे घूम में। घूमना मतलब घूम, घूम कहीं घूम रहे हैं, घूम प्लस
अक्कड़, घुमक्कड़। अब है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या दिया गया है? खिलाड़ी। खिलाड़ी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर क्या होगा? खिल। अगर हम देखें तो क्या होगा? खिल प्लस आड़ी, सिंपल सी चीज आ रही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? खिल प्लस आड़ी, यहां पर खिल आड़ी, ये देखिए, ठीक, खिल प्लस आड़ी। क्वेश्चन नंबर 42। घबराहट शब्द क्या है? घबराहट। घबराहट में क्या आएगा? घबरा, घबराहट तो सही है हमारा। फिर वहां पर क्या आएगा? आहट। तो क्या हम यहां पर देखेंगे? घबराहट। इसको सही करने का तरीका किस तरीके से हम देख रहे हैं? घबर प्लस आहट, घबर आहट, ये इस तरीके से आ जाएगा। घबरा जाना होता है ना, तो यहां पर घबर प्लस आहट। अब है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमारे पास में क्या दिया है? धनवान। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे धन हमारा मूल शब्द है और वान हमारा क्या होगा? वान हमारा होगा प्रत्यय। धन प्लस वान, धन हमारा मूल शब्द और वान हमारा प्रत्यय। अब है क्वेश्चन नंबर 44। पढ़ाई। सिंपल सी बात है, पढ़ प्लस आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पढ़ और ये बड़ा आ और ई, यहां पर होगा पढ़ाई। ये इस तरीके से पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है? आनंदित। क्या है? आनंदित। तो अब यहां पर क्या शब्द होगा? सिंपल आनंद। क्या है? आनंद प्लस इत होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या निकलेगा? सिंपल आनंद ही हो गया, हमने आनंद लिया। फिर ये छोटी ई की मात्रा और ता, तो छोटी ई की मात्रा और ता, ये इस तरीके से निकलेगा। आनंद प्लस इत, आनंदित। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या दिया है? खतरनाक। क्या दिया है? खतरनाक। तो यहां पर खतर और नाक, ये इस तरीके से आएगा, खतरनाक। अब है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या दिया है? चिंतक, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? चिंता। चिंता प्लस अक, क्योंकि यहां पर आ की मात्रा तो नहीं है, लेकिन हम आ की मात्रा को लगा रहे हैं। कारण क्यों है? क्योंकि चिंत कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, चिंत नहीं होता, तो यहां चिंता प्लस क्या आ जाएगा? का, चिंतक, ये इस तरीके से आएगा, चिंतक, ये, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में हमारे पास क्या दिया है? तरावट। तर प्लस आवट, सिंपल सी चीज है। यहां तर मूल शब्द है और यहां पर क्या होगा? आवट। आवट हमारा प्रत्यय कहलाएगा, तर प्लस आवट, ये देखिए। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है? व्यक्तित्व। तो सिंपल यहां पर यह है व्यक्ति, व्यक्ति मूल शब्द है, त्व हमारा क्या होगा? ये प्रत्यय कहलाएगा, व्यक्तित्व। व्यक्ति प्लस त्व, व्यक्तित्व। अब है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या दिया है? प्यासा। अब क्या है यहां पर? प्यास प्लस आ, सिंपल यहां पर क्या है? प्यास प्लस आ, बड़ा आ। यहां पर हमने क्या किया था? यहां जो प्यासा का बड़ा आ था वो यहां पर लगा दिया था, ये देखिए, प्यासा हम ऐसे लिखते हैं ना, तो हमने प्यास, इतना शब्द हमने यहां ले लिया और ये बड़ा आ की मात्रा हमने यहां पर कर दी, तो ये हमारा क्या हो गया? प्यासा। देखते हैं, ये देखिए एकदम सही है। तो इस तरीके से हमने 50 वर्ड्स अपने उपसर्ग के और 50 जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन उपसर्ग के और 50 प्रत्यय के हमने कंप्लीट कर लिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको उपसर्ग और प्रत्यय में काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि शब्द अगर आएंगे तो उन्हें हम किस तरीके से बदल सकते हैं, कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक चीज़ें हमने आपको बता दी हैं।
अब बात होती है कि उपसर्ग प्रत्यय हमें समझना है तो हम कहाँ पर जाएं, कैसे समझें। तो सिंपल का तरीका है, आपको आना होगा उसके लिए हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है magnetsbrain.com पे। तो यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, अपनी क्लास 9th को सेलेक्ट करना है। जब आप यहाँ 9th सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि 9th में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके पास में आ रहे हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है हिंदी। आप यहाँ पर हिंदी में जहाँ वॉच नाउ लिखा होगा उसे क्लिक करेंगे। हिंदी क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट होगी। इसमें आपको सिलेक्ट करना है हिंदी ग्रामर। ये देखिए ग्रामर सेक्शन है जो, वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपके सामने ग्रामर सेक्शन में हमने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं वो सभी आपके सामने आएंगे। तो आप उपसर्ग प्रत्यय पर क्लिक करेंगे। उपसर्ग प्रत्यय पे क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।